इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी महराजुद्दीन गनई। इन्हीं से बात करते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से लगातार मटन डीलर जो है वो स्ट्राइक पे थे, 7 दिनों तक वे स्ट्राइक पे रहे, कॉल ऑफ किया गया, क्या मुद्दा मकसद निकला? अब जी कॉल ऑफ किया हमने मुद्दा व मकसद जहाँ तक मेरी सोच है अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। हाँ, उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने हमें यकीन दहानी दी थी, हमारे सरकार को भी यकीन दहानी दी थी कि हम नोडल अफसर तैनात कर देंगे और इनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसको हम रोक लेंगे। उसकी बुनियाद पे हमने उस टाइम कॉल ऑफ कर दिया था, क्योंकि उस टाइम 2 डिप्टी डायरेक्टर्स भी थे जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ पे पंजाब में। मैं खुद भी था वहाँ पंजाब सरकार के साथ, जो उनके जो डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट, उनके साथ बातचीत हमारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो नोडल अफसर उन्होंने तैनात किए हैं, हमने उसके बाद कॉल ऑफ किया है स्ट्राइक को, क्योंकि 2 चीज़ें थी। एक तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि कश्मीर में गोश्त जो है ये लग्जरी आइटम नहीं है, यहाँ पे एसेंशियल आइटम है। और दूसरी बात ये भी कि शादियों का बहुत बड़ा सीजन चल रहा है इस टाइम। उनकी भी बड़े हमें कॉल आ रहे थे कि यहाँ पे शादी है कि कहीं ये पोस्टपोन हो जाए। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखकर, और दूसरी तरफ सरकार ने भी उस टाइम थोड़ी बहुत मेहनत की थी। हमें लग रहा है कि शायद हमारे मसाइल हल होंगे, तो हमने कॉल ऑफ किया। लेकिन जो हमने कॉल ऑफ किया उसके बाद पंजाब सरकार ने अपना मुंह मोड़ लिया और वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी चल रहा है। तब से लेकर कभी 15,000, कभी 6,000, कभी 5,000 लेते थे, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली 10,000 रुपये ले रहे हो। और जो भी नोडल अफसर लगे हुए हैं उनके साथ हमारा राब्ता है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पे उनकी नहीं चलती और वो ठेकेदारों के सामने बेबस है। यानी कि मनमान्य जो वो अभी भी जारी है। हाँ, मनमान्य जारी है। और जो ठेकेदार है उनकी बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा उनकी कौन से पावर उनके पास है कि जो सरकारी अफसर तैनात किए गए हैं, सरकारी अफसरों की भी वो बात नहीं सुनते। और हम इस टाइम पैसे दे रहे हैं, हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला है। और ये चीज़ हमने यहाँ की सरकार के नोटिस में लाए हुए हैं। हमने उनको ये भी कहा था कि आप इससे जल्द अज जल्द इस पे बात कर लीजिए उस सरकार के साथ, ताकि हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकार कोशिश करेगी। मैं राब्ते में हूँ, मैं उनको कम्युनिकेशन उनके साथ मेरी हैं, आज भी थी कल भी थी। देखते अगर कुछ हल नहीं निकला तो शायद मामलात पे हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या कश्मीर हुकूमत ने कोई ताउन पेश किया? नहीं, कश्मीर हुकूमत का तो ताउन था ही, लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा होना चाहिए तो उस तरीका का नहीं है। क्योंकि मैंने सरकार को पहले ही बोला था, आप इसको जितना हल्का ले रहे हैं, इतना हल्का मसला नहीं है। क्योंकि उस वहाँ पे जो ये लोग काम कर रहे हैं, वो जब नोडल अफसर की बात नहीं सुनेंगे, नोडल अफसर भी एक गेजेटेड अफसर के रैंक का होता है, तो यहाँ से कोई डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे बात करने के लिए जाएगा वहाँ की सरकार के साथ, तो मुमकिन है कि उसमें कोई हल ज़्यादा नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार को अगर ये मसला हल करना है तो उनको हाई लेवल पे एक टीम भेजनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ के तो अफसर हमें ये बोलते हैं कि आप हमसे बात मत करो, आप कंट्रैक्टर से बात करके इनके साथ नेगोशिएट करके बात कर लो। हमें उनके साथ क्या मसला, हम क्यों नेगोशिएशन कर रहे हैं? अगर हमारे 2 ही सवाल है। अगर हमारे पे ट्रांजिट बनता है, ट्रांजिट गाड़ी पे अगर फीस बनता है, उन पे टैक्स बनता है, पंजाब सरकार या रूरल डेवलपमेंट पंजाब लिख के दे दे, हम देना शुरू कर देंगे। फिर हम उसके बाद यहाँ की सरकार को बोलेंगे जनाब ये हम दे रहे हैं, अब बताओ हमें क्या करना है। लेकिन जहाँ की सरकार उनके साथ कम्युनिकेशन में है, मुझे एक्चुअली पता नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि 2 अफसर आए थे, वो एक दिन हमारे साथ वहाँ रहे, उन्होंने बात की। उनके दौरान ही उसी मीटिंग में फैसला हो कि नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। लेकिन नोडल अफसर तैनात किए गए, लेकिन उसका आउटकम 0 है। क्योंकि अगर वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में शादी ब्याह की तकरीबात जो है वो जारी है, हम कह सकते हैं अरूज पे है। क्या आपकी जानिब से मटन सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है, या आइंदा क्या कुछ रहेगा अगर इस तरह की जो आप इल्जामात लगा रहे हैं पंजाब सरकार पे कि वो मवेशी गाड़ियों से जो है 10,000 या 20,000 जो रुपए हैं वो तालब करते हैं? देखिए, जो हमने जब सप्लाई बहाल कर दी तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे सप्लाई लानी थी। हमने उसी रात सप्लाई शुरू कर दी और इस टाइम यहाँ पे बिल्कुल 101% सप्लाई की कोई परेशानी नहीं है। और जितने भी हमारे पास शादी ब्याह के आर्डर से तकरीबन हमने 2 4 5 दिन के लिए वो भी सप्लाई हमने लाई हुई है। लेकिन आगे लायामल क्या होगा ये मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, कि मेरे ऊपर भी बहुत लोग बैठे हैं। हमें दिल्ली मंडी में भी उनका अलग यूनियन है जो सप्लायर है वहाँ से, अम्बाला में भी लोग बैठे हैं, उनकी भी एक यूनियन है, फलोदी में है, सीकर में। ये सब जो जितने भी स्टेक होल्डर है, जब हम बैठेंगे इस पर हमारी बातचीत चल रही है, कल भी बातचीत थी, आज भी है, हो सकता है कि कल भी होगी।
अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ लायामल तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें, हाल ही श्रीनगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहाँ पे 1200 केजी का गैर मयारी गोश्त जो है वो पकड़ा गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से। तो जिसकी वजह से न सिर्फ जिंदगियों के साथ, जो लोगों की जिंदगी है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, बल्कि ऐसे में लोग ये भी कह रहे थे शायद ये उससे आपका कारोबार जो है कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले फूड एंड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उनको मेरी तरफ से इस बात के लिए खराज तहसीन कि उन्होंने ये इकदाम उठाए और इस गंदे धंधे को बंद कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एक बार इसको रोका तो ये अब आगे नहीं होगा। पहली बात है कि ये ज्यादातर जो माल आ रहा है ये बाहर से आ रहा है, मुझे लग रहा है 100% बाहर सर, उसमें कुछ बाय एयर भी आ रहा है, कुछ बाय रोड भी आ रहा है। पहली बात, सरकार को इस पर सख्त नोटिस लेनी चाहिए और जो भी वहां से ट्रस्टेड मीट आता है मतलब इस ट्रस्टेड मीट पे पाबंदी लगानी चाहिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर आर्सल और मटन डीलर्स या जो हमारे बूचर्स हैं, हमारा किसी भी सूरत में ताल्लुक ही नहीं है ट्रस्टेड मीट से। हमारा जो भी ताल्लुक है वो हमारा लाइफ स्टॉक से, हम जिंदा लाते और यहाँ यहीं काटते और यहीं दुकान पे बेचते। ना हम तब ट्रस्टेड मीट के हक में थे, ना आज हम इसके हक में, क्योंकि ट्रस्टेड मीट जो है ना, इस ये कहाँ से बनता है, ये हलाल होता है नहीं होता है, कहाँ से लाते हैं, इसमें क्या मिलावट होती है, हमें भी इसकी कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन सरकार को चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कश्मीर में है लोग गोश्त को पसंद भी करते हैं और लोगों के लिए मतलब यहाँ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी माहौलियाती मामलात है, उसके हिसाब से गोश्त हमारे लिए सफिशिएंट भी है। तो सरकार को चाहिए कि जितना भी वहां से बाहर से गोश्त आ रहा है ट्रस्टेड को पाबंदी लगानी चाहिए। तो क्या पैगाम रहेगा पंजाब सरकार से, ताकि वहां पे जो ये नाइंसाफिया हो रही है, मवेशी गाड़ियों को रोका जाता है, उनसे पैसे तलब किया जाता है, क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? देखिए, पैगाम तो हम तो इनसे मतलब इल्तिजाई कर सकते हैं, हमारी आरज़दाश्त है, पैगाम तो हम देने वाले हैं नहीं। हमने कल भी अपने मतलब पंजाब सीएम को मेल डाला है, हमने उनसे भी फिर दोबारा अपॉइंटमेंट मांगी है। हमने अपने सीएम को भी उसमें मतलब सीसी किया था, वहाँ से भी एक नॉर्मल रिप्लाई आया था। लेकिन अभी तक हमारे पंजाब सरकार की तरफ से उतने पॉजिटिव मतलब पैगाम नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम आज भी लगे, हमारे बंदे आज भी वहाँ पे थे, आज भी वो सीएम हाउस गए थे, वहाँ भी बातचीत चल रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक हमारी सरकार इसमें संजीदगी से नहीं मतलब गौर करेगी और एक हाई लेवल डेलीगेशन नहीं बनाएगी और पंजाब सरकार के हाई लेवल डेलीगेशन से बात नहीं करेगी, मुझे नहीं लग रहा तब तक ये मसला हल होगा। कि निचले लेवल पे इसमें करप्शन का बहुत बड़ा बाजार गर्म हुआ है। इसलिए हमारी सरकार को चाहिए कि जिस तरह पिछली सरकार ने हाई लेवल डेलीगेशन भेज के इसको बंद किया था, लेकिन आज वाली सरकार तो वैसे मतलब बातों बातों में तो हमें बहुत अच्छा ताउन दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे मुझे नहीं लग रहा उनका उतना रोल है जितना होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऑल कश्मीर होलसेल मटन डीलर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सरकार को चाहे कि वो एक डेलीगेशन जो है उसको तश्कील दी जाए और देखा जाए कि जो ये नाइंसाफिया हो रही है, जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि पंजाब सरकार की जानिब से मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे मवेशी गाड़ी को रोका जाता है और उनसे बाज़ाब्ता तौर 10,000 या 20,000 जो है वो तलब किए जाते हैं। ये मटन डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से इस पे कॉल भी दी गई थी। 24 जुलाई से ये कॉल जारी थी, करीबन 7 दिनों तक चलती रही और 7 दिनों के बाद जो है इसको कॉल ऑफ कर दिया गया। अब इनका यही पैगाम है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी भी मनमानियां जारी है, अब ये चाहते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे जो मनमानियां हो रही है उसे खत्म किया जाए और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इसके लिए जो है एक वफद जो है एक डेलीगेशन तश्कील दी जाए। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।